ये 2026 8 पे कमीशन लगे या ना लगे, बट 8 से 10,000 रुपये आपके जेब से जरूर लग जाएंगे। भाई क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि भैया कंपनी और सरकार दोनों चाहती है कि आपका जेब काटना, मतलब कि ईवी व्हीकल्स में अब आपको पीएम ई ड्राइव सब्सिडी 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाली है। बहुत ही खुशखबरी की बात है सरकार के लिए और कंपनी के लिए, कस्टमर के लिए बिल्कुल भी नहीं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, पहले पीएम फेस स्कीम चलती थी जिसमें यार गवर्नमेंट कंपनी को और हमको दोनों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया करती थी। मतलब कि जब मैंने S1 प्रो ली थी तो उस टाइम 16-17 हज़ार सब्सिडी आती थी, बट मुझे यार 8 से 10 हज़ार आई, क्योंकि लिखा कुछ और जाता था, दिया कुछ और जाता था। बट हाँ, कस्टमर को 13,000 तक का भी आई थी। अब यहाँ पे बात उसकी नहीं है। सरकार का कहना ये था इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, बट लोग ईवी पे ट्रस्ट नहीं करते थे और ईवी बनाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है नॉर्मल अपनी आइस इंजन के हिसाब से। तो भाई कंपनी भी परेशान थी कि इतने पैसे में कस्टमर लेगा नहीं, और कम पैसे का बनाएंगे तो उसमें कोई जान होगी नहीं। तो सरकार बोली कि चलो कुछ मदद हम कर देते हैं, कुछ मदद आप कर दो। तो सरकार भैया हमको भी सब्सिडी देती थी और कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता था, कंपनी को भी सब्सिडी मिलती थी। बट यहाँ पे तुम हसदेव काट दो, अरावली काट दो, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉल्यूशन यार पेट्रोल गाड़ी से ही होगा ज़्यादातर देखा जाए तो, सरकार के थॉट ऑफ माइंड से ईवी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट सरकार अब चाह रही है कि भैया हम आपको सब्सिडी भी ना दें, क्योंकि पहले प्रमोट करना पड़ता था कि ईवी चलाओ। बट अभी क्या हो गया ना कि हर गली मोहल्ले में भी अगर आप जाओगे तो मेरे ख्याल से अगर 10 घर है ना एक गली के अंदर, तो 5-6 घर में तो ईवी व्हीकल होने ही चाहिए। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 घर ऐसे होंगे जहाँ ईवी व्हीकल होगा, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, छोटा हो, बड़ा हो, ओला हो, एथर हो, XYZ कुछ भी हो। और यार ईवी व्हीकल की बात करें और ओला का नाम ना है, ओला के सर्विस सेंटर में इतनी गाड़ी है जितनी की रोड में नहीं है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। और बात करें एथर की, तो एथर यार पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, तब वो सब बात की बात है। बट अभी आपका जो मेन मुद्दा है ना कि प्राइस बढ़ने वाली, क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि अब सरकार को पता चल चुका है कि भैया आप लोग अब ईवी व्हीकल लोगे, ना चाहते हुए भी लोगे, जिसकी वजह से हम आपको अब उतना फ़ायदा ना दे। तो पीएम जो ई ड्राइव है वो 31 मार्च 2026 को ख़त्म होने वाली है। अब इसमें एक पॉजिटिव चांस है, एक नेगेटिव चांस है। अगर पॉजिटिव चांस ये होता है कि सरकार चाहती है कि हम आपको और प्रमोट करें, तो अभी जो ना 1 किलोवाट आवर का 2500 रुपये मिलता है, मैक्सिमम 10,000। अगर आप कोई भी स्कूटी लो, चाहे 4 लाख का स्कूटी लो, आपको 10,000 से ऊपर नहीं मिलने वाला, और मिनिमम यार 2,500। तो इस बीच सब्सिडी मिलनी चाहिए। मैंने वीडा लिया अगस्त में, मुझे अब तक सब्सिडी नहीं आई। गवर्नमेंट स्कीम में लिखा जरूर रहता है, बट किसी को आती है किसी को नहीं आती है। अब जाके उसके बारे में कुछ मुझे करना पड़ेगा, तो मैं आपको भी अपडेट दूंगा। अब सेकंड चीज़ ये हो गई कि 2500 1 किलोवाट आवर का, और आप 10 किलोवाट आवर के भी लोगे तो भी 10,000 मिलेगा। बट कस्टमर खुश था कि कुछ तो मिलेगा, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी ही बंद कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हाथ झाड़ दी कि स्टेट वाले जाने, और कुछ स्टेट वाले बदमाशी करते हैं, जिसकी वजह से यार अब ईवी के प्राइस आपको महंगे होते दिख जाएगी। अब कंपनी की तरफ से कैसे महंगी होगी वो देखो। सबसे पहले आप ये समझिए कि कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट 5 से 10,000 देती थी, वो भी मिलना बंद हो जाएगा अगर 31 से आपकी सब्सिडी बंद हो गई, क्योंकि बजट में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। बजट में क्या बोला गया ईवी के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ, बट कंपनी कैसे बढ़ाएगी वो भी आप जानो। देखो, अगर आप कोई भी ईवी लेने जाते हो ना, तो उनके वेबसाइट पे लिखा रहता है कि पीएम ई ड्राइव का 5,000 माइनस, 10,000 माइनस इंक्लूडेड करके फिर एक शोरूम प्राइस बताई जाती है। अब भाई कंपनी तो इतनी पागल नहीं है ना कि कंपनी को ही पैसा नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपको एक एक गाड़ी में 10,000 रुपये ज़्यादा देके बेचेगी। स्टेट से आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, तो भैया आपका पैसा जो बाद में आने वाला था 5 से 10,000 रुपये, अब वो भी आपको नहीं आएगा। और अगर सरकार कुछ नया स्कीम लाती है, मान लो पीएम ई ड्राइव 2 ले आए, तो भैया अब आपको पहले जो मैक्सिमम 10,000 था वो 10,000 भी कम कर दिया जाएगा। मतलब क्या पता आपको 1 किलोवाट आवर का 1,000 रुपये मिल जाए। तो आप बोलोगे भैया मैं एसेसरीज ले लूँगा, मेरे को चाहिए ही नहीं सब्सिडी। बट कंपनी को तो चाहिए ना, कंपनी को तो चाहती है कि अपना प्राइस कम करके बेचना। अगर कंपनी को गाड़ी 1 लाख की पड़ रही है, गवर्नमेंट उनको 10,000 सब्सिडी दे रही है, तो गाड़ी आपको 90,000 की शोरूम पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ही उनको पैसा नहीं दे रही, तो कंपनी तो भैया आपसे 1 लाख रुपये ही लेगी ना। और अगर सब्सिडी वापस से चालू हो जाती है 1 अप्रैल 2026 से, मान लो कुछ नई स्कीम आ जाए, तो फिर आपको स्मूथ चलने लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि भाई तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? मतलब इंडियन गवर्नमेंट को तो अपन सब जानते हैं अच्छी तरीके से क्या करती है क्या नहीं करती है। तो इससे अच्छा अगर आपको गाड़ी लेना है तो आप अभी ले लो। मैंने आपको दिसंबर में ही बोला था कि लोग लेने वाले वीडा लिए थे, और आपका फ़ायदा ही होगा, चाहे आप अभी लो या 31 मार्च के बाद लो। अगर स्कीम आती भी है तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा, क्या पता और डिक्रीज़ कर दी जाए या उसी को सेम रखा जाए। तो लेना है जिसको अभी ले लो, बर्थडे का, एनिवर्सरी का, या कुछ खास दिन का वेट मत करो, लेके घर में रखे रहो पैक करके। जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन अनबॉक्स कर देना, ये भी एक आइडिया अच्छा है। तो ये सब चीज़ आपको मैक्सिमम यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। वो कब बताएंगे? जब 25 मार्च आ जाएगा, 26 मार्च आ जाएगा। तो भाई कस्टमर को सोचने का टाइम नहीं है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम है, 1.5 महीना टाइम है। आप आराम से सोचो 20-25 मार्च तक का कोई भी गाड़ी उठाने का मन हो उठा लो।
अगर आप ये इंतजार में बैठे रहोगे कि ये ईवी तो आने वाली अप्रैल में जून में लॉन्च होगी, तो अभी प्राइस दिखाई जा रही है 1 लाख रुपये, उस टाइम लॉन्च होगी 1.5 लाख रुपये में, तो भैया आप बोलोगे यार पैसा बर्बाद, लेना है अभी ले लो, नहीं लेना है मत लो। अगर कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो अभी मार्च 2026 के पहले तक का वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन सबको शेयर जरूर करना।